अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक न्यू और स्वीट रेसिपी शेयर करने वाले हैं, सूजी की बर्फी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। सूजी की बर्फी छोटों और बड़ों सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। इस बर्फी को हम 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और इस बर्फी को हम बहुत ही कम चीजें डालकर यानी कम बजट में बनाएंगे। अगर ये बर्फी की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आज की जबरदस्त सी स्वीट सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चम्मच घी के लेंगे। 1 कप भर के हम सूजी लेंगे और बिल्कुल स्लो आग पर हम सूजी को भून लेंगे। सूजी की बर्फी एकदम क्रीमी और एकदम मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है। सूजी हमने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप मिक्सी में चलाकर बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। सूजी को हम तकरीबन 5 मिनट भून लेंगे और बराबर हम स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे। सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। हमने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है और इसने हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। सूजी को हमने भून लिया है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप चीनी का लिया है। अब हम इसमें आधा कप पानी का ऐड करेंगे। अब हम इसकी 2 तार की चाशनी बना लेंगे। 1 कप हमने सूजी ली थी और 1 ही कप हमने चीनी ली है। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए आराम से ये गिर रही है, इसका मतलब चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हाथों की मदद से हम ये देखें एकदम चिपचिपी सी हमारी 2 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। जो सूजी हमने भून कर तैयार की थी ये ऐड कर देंगे। अभी हम फ्लेम बंद ही रखेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। 1 कप हमने खोआ लिया है, अब ये ऐड कर देंगे। आप खोए की जगह दूध भी डाल सकते हैं। खोए को भी हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने होममेड खोआ तैयार किया है, आप बाजार से भी ले सकते हैं। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई का तला ना छोड़ दे। बराबर हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि कढ़ाई की तह में ना लगे। अब हम इसमें कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे। ये आस्ता आस्ता कढ़ाई को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कढ़ाई को इसने मुकम्मल छोड़ दिया है। बर्फी हमारी तैयार हो गई है। अब हम जिस बर्तन में जमाना है इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हल्का सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप किसी भी बर्तन में इसको जमा सकते हैं। अब स्पैचुला की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कटे हुए बादाम और पिस्ते। ऊपर से स्पैचुला से हल्का सा प्रेस करेंगे और रूम टेम्परेचर पर हम इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूजी की बर्फी अच्छे से ठंडी हो गई है। हमने 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम कटिंग करेंगे। बहुत ही स्वीट टेस्टी सूजी की बर्फी बनकर तैयार है। बहुत ही इजी तरीके से हमने इस बर्फी को बनाया है। आप भी अपनी फैमिली को ये बर्फी बना कर दें, सबको बहुत ही पसंद आएगी। हमेशा की तरह आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। एक और मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।